अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टॉक। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आए देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नॉन वर्बल है ये ग्रामर के लिहाज से क्या है। तो नॉन वर्बल ग्रामर के लिहाज से इजेक्टिव है। आई होप सो आप एडजेक्टिव से फेमिलियर होंगे। तो ये ग्रामर के लिहाज से, इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है जी नॉन वर्बल क्या है। कम्युनिकेशन को हम एक मिनट में छोड़ देते हैं। नॉन वर्बल क्या है, तो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के मुताबिक नॉन वर्बल एक ऐसी चीज है कि जिसमें नॉट इन्वॉल्विंग और यूजिंग वर्ड और स्पीच, नॉट इन्वॉल्विंग वर्ड और स्पीच। जो इंग्लिश ऑक्सफोर्ड इंग्लिश है वो कहते हैं कि नॉन वर्बल का मीनिंग जो है, सिर्फ नॉन वर्बल का मीनिंग वो एक ऐसा है कि नॉट इन्वॉल्विंग वर्ड और स्पीच। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बनेगी उसको हम कह सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट नीड वर्ड टू कम्युनिकेट अ मैसेज। आई थिंक मुझे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन does not need word or speech to communicate a message। तो फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, अगर स्पीच नहीं होती या टॉक नहीं करते, ये हम फर्दर देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए मैसेज दिया जाता है वो कैसा होता है। सच मैसेज टेंड टू बी अ लेस कॉन्शियस, उसके बाद लेस कॉन्शियस होता है, मोर स्पॉन्टेनियस होता है और मोर ऑनेस्ट होता है। मोर स्पॉन्टेनियस एंड मोर ऑनेस्ट। अच्छा जी, तो क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई भी स्पीच या टॉक नहीं होता, तो फिर जो हमारा मैसेज होता है वो लेस कॉन्शियस, मोर स्पॉन्टेनियस एंड मोर ऑनेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेस कॉन्शियस कैसे होता है। पीपल टू हैव लेस कॉन्शियस कंट्रोल ओवर देयर नॉन वर्बल मैसेज। जो लोग होते हैं उनका अपने जो लेस कॉन्शियस होते हैं कंट्रोल पे, जो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते हैं। ओवरव्यू देते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह आते हैं। तो जो लोग होते हैं उनका नॉन वर्बल जो मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, उन पे उनका लेस कॉन्शियस कंट्रोल होता है जो वो बोल रहे हैं बनिस्बत नॉन वर्बल के। तो बिकॉज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जो कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो मोर इमोशनल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी मोर स्पॉन्टेनियस। मोर स्पॉन्टेनियस इस तरह है कि जो हम बात कर रहे होते हैं उसमें हमारी जो चीजें हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं, बट जो हम एक्चुअली हमारी बॉडी रिप्रेजेंट कर रही होती है वो स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक से होता है, उसी वक्त होता है, अगले बंदे को हमारी समझ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने रेडी होने पे यानी कि अगर मैंने प्रेजेंटेशन एक देनी है तो उसके रेडी होने पे मैं एक लंबा थोड़ा नोट लिख दूं कि मैं सुबह उठा, मैंने ये किया, मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए, इसी तरह लंबा थोड़ा नोट लिख दूं। बट अगर उसी तरह के मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल तैयार होकर प्रेजेंटेशन के लिए एक बंदे के सामने जाता हूं, तो वो अज्यूम कर सकता है कि यार इस बंदे की प्रेजेंटेशन है या इस बंदे ने कोई चीज प्रेजेंट करनी है। तो इसी तरह जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो मोर स्पॉन्टेनियस है देन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो मोर ऑनेस्ट है। मोर ऑनेस्ट कैसे है? बिकॉज द बॉडी रेयरली लाई। जो हमारी बॉडी है वो हमारी जुबान की निस्बत कम झूठ बोलती है। हमारी जुबान तो है ना, हम किसी भी वक्त झूठ बोल सकते हैं, मगर when you say one thing and do another thing, यानी कि जब हम बोलते कुछ और हैं और अपनी बॉडी से कुछ और करते हैं, एंड व्हेन जो वर्बल है नॉन वर्बल लैंग्वेज आर नॉट इन अलाइनमेंट, यानी कि जब आप बोल रहे हैं और जो आप कर रहे हैं वो दोनों आपकी चीजें एक अलाइनमेंट में नहीं है, आप बोल कुछ और रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही है। पीपल विल बिलीव इन नॉन वर्बल फर्स्ट। तो जो लोग हैं वो पहले आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे, जो आप कर रहे हैं उस पर यकीन करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल जब हम एग्जाम्पल तौर पर देता हूँ, जब हम झूठ बोल रहे होते हैं ना, तो हमारी जुबान अक्सर लड़खड़ा होती है। जो आदमी कभी कभार झूठ बोलेगा ना, जब वो झूठ बोलेगा तो उसकी जुबान अक्सर लड़खड़ा रही होती है। तो बोल तो रहा है मगर उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, उसका जो जिस्म है वो कांप रहा होगा। तो जो मतलब सामने जो ऑब्जर्वर होगा वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को पहले ऑब्जर्व करेगा बनिस्बत कि जो आप बोल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करे। तो ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद हम कह सकते हैं पीपल बिलीव इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देन वर्बल कम्युनिकेशन। जो लोग हैं ना वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं। अच्छा जी, अब इसका क्राइटेरिया क्या है? एक्सपर्ट कहते हैं कि जी जो विजुअल क्वालिटी है ना, आपकी जो अपीयरेंस है, जो आपकी अपीयरेंस है, यानी कि जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो आपकी 100 में से जो कम्युनिकेशन है उसमें से लाइक करते हैं 54%। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपकी अपीयरेंस है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो 54% लाइक करती है आपकी कम्युनिकेशन में। उसके बाद आता है जी आपकी वोकल क्वालिटी। नेक्स्ट आता है जी आपकी जो वोकल क्वालिटी है, जिसमें आपकी जो पिच है, आपका जो रिदम है, वॉल्यूम रिदम, वो लाइक करता है जी 38%। जो आपके पेरेंट्स है वो 54% लाइक करती है, जो आपकी वोकल क्वालिटी है वो 38% लाइक करता है। नेक्स्ट है जी जो आपका एक्चुअल मैसेज है, जो आप राइट करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो आपका एक्चुअल मैसेज है वो कितने परसेंट लाइक करता है? वो जी लाइक करता है जी हार्डली 8%। हार्डली 8%, उसमें भी 1-2% इसमें आ सकता है, मगर जो आपका एक्चुअल है वो वैसे वो 8% लाइक करता है। तो आप देख सकते हैं जो आपकी अपीयरेंस है, जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो 54% लाइक कर रही है। मींस टू से दैट हमने यहाँ पे जो भी बात की है कि लेस कॉन्शियस है, मोर स्पॉन्टेनियस है, मोर ऑनेस्ट है, पीपल बिलीव करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो हम देख सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो 54% लाइक कर रही है आपकी टोटल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है जी हम ये एक बात कर रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी 100% ओवरऑल कम्युनिकेशन है, तो अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें जो कि हमने पीछे पढ़ा है, तो ये जो हिस्सा है ना ऑलमोस्ट ये वाला 54%, तो ये आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है जी ये जो ऑलमोस्ट 8% आता है, ये आता है हमारा एक्चुअल जो मैसेज होता है, और बाकी का रिमेनिंग जो आता है 38%, ये हमारा आता है वोकल में, वॉइस में, जो हम एक्चुअली बोल रहे थे। तो ये एक रफ सी डायग्राम है जो कि आपको शो कर रही है कि जो हमारा 50% थे अबव हिस्सा है, यानी कि 54% वो हमारा बॉडी लैंग्वेज में आ रहा है, और जो हमारी वोकल और वॉइस है वो दोनों मिलकर भी हमारी बॉडी लैंग्वेज से कम है। सो प्रेफर टू से दैट के जो हमें कोशिश करनी चाहिए वो हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, हम जो बोल रहे हैं वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच कर रहा हो, हम जो भी कह रहे हैं वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, अगर हम अपनी जो स्पीच है वो हमारी स्पीच एंग्री किस्म की है तो हमारे गुस्से से भी थोड़ा सा एंगर ज़ाहिर हो रहा है, अगर हम जो स्पीच है वो फनी कर रहे हैं तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी उसी हिसाब से फनी हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो फॉलोइंग हेडिंग के अंदर डिस्कस की जा सकती हैं, जिसमें ये चीजें आती हैं कि सबसे पहले है जी अपीयरेंस। अपीयरेंस के बाद है जी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के बाद है जी साइलेंस, टाइम, स्पेस। तो ये 5 चीजें हैं जिनके अंदर हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो डिस्कस की जा सकती है। अपीयरेंस में आपकी बॉडी अपीयरेंस आ जाती है, सराउंडिंग की अपीयरेंस आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज में आपके फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, उसके बाद
आपके इशारे आ जाते हैं। साइलेंस में कुछ चीज़ें कोई सवाल पूछता है या कोई चीज़ हमसे पूछता है तो हम साइलेंटली रहकर उसका जवाब दे सकते हैं। टाइम आ जाता है, स्पेस आता है। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। और अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह आपका मायने सुनो। अल्लाह हाफिज़।